अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 409 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन असाइनमेंट नंबर 1 फॉल सेमेस्टर 2024 की ये असाइनमेंट है और इसकी लास्ट डेट है 7 नवंबर। 7 नवंबर तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। 20 नंबर की असाइनमेंट है। आगे मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और GDP की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497673115। इस पर रब्ता करके आप CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। बात करेंगे आज की इस असाइनमेंट की, तो इसको आपने सबमिट करवाना है MS वर्ड फाइल के अंदर, ठीक है। अगर आपकी फाइल जो है वो वर्ड फाइल या फिर MS डॉस फॉर्मेट में ना हुई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपने MS वर्ड फॉर्मेट में इसको जमा करवाना है। और अपनी जो डायग्राम जनरेट करने के लिए आप MS पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, MS विजियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ER डायग्राम जो इसमें बनानी है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सिनेरियो दिया आपके टीचर ने, इसको आप स्टेटमेंट बोल लें, ठीक है। ये एक सिस्टम है गेट पास मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ पे 4 मेजर एंटिटीज दी गई हैं जो कि है एम्प्लॉय, विजिटर, व्हीकल और गेट पास, ठीक है। हैव बीन अंडरलाइन इन द सिनेरियो, और सिनेरियो के अंदर भी इनको अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जिस तरह ये है, बाकी 4 भी यहाँ पर अंडरलाइन की हुई हैं आपके टीचर ने। ये बेसिकली क्या है, एंटिटीज हैं। अब आपके टीचर ने यहाँ पर क्या बोला है कि आपने इन एंटिटीज की मदद से एक ER डायग्राम बनानी है जिसको आप बोलते होते हैं एंटिटी रिलेशन डायग्राम, ठीक है, ऑफ द सिस्टम शोइंग द एंटिटीज देयर एट्रीब्यूट्स। अब उसकी एट्रीब्यूट्स भी होंगी उन एंटिटीज की। उसमें फिर एट्रीब्यूट्स में ना कुछ प्राइमरी की होती हैं, कोई फ्रोजन की होती हैं, वो सारी होंगी इसमें, ठीक है। और उन्होंने गाइडलाइन के तौर पे कहा है कि आपने प्रॉपर नेमिंग यूज करनी है। अब प्रॉपर नेमिंग में मैं आपको बताऊं तो क्या होता है। देखें, प्रॉपर नेमिंग में जो आपकी एंटिटीज होती है ना वो कैपिटल लेटर में होती हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर मीन उनका जो सारे वर्ड्स होते हैं ना किसी भी एंटिटी के, वो कैपिटल लेटर्स होते हैं, ठीक है। रिलेशन के लिए आपका क्या जरूरी होता है कि आपने यूज करना है एक ना उसको क्या, डायमंड साइन, ठीक है। डायमंड को यूज करते हैं रिलेशन शो करवाने के लिए। और एट्रीब्यूट्स के लिए आप बेजे का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। एक सर्कल होता है जो कि बेजे की तरह का होता है। चलें अब डायग्राम, ये जो डाटा है ना, जितना इसको आपने इग्नोर करना है। ये मैंने आपकी असाइनमेंट रेडी करने के लिए इसको तैयार किया था, ठीक है। इसको आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ डायग्राम सबमिट करवानी है, ठीक है। चलते हैं सीधा डायग्राम के ऊपर और आपको बनानी भी सिखा देता हूँ, ठीक है। तो जी स्टूडेंट, ये है आप लोगों की डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको जूम करके आपको विजिट करवाता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे है एम्प्लॉय की एंटिटी। इसको मैंने लिखा है कैपिटल लेटर में, ठीक है। और इसके साथ मैंने इसकी लिखी है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स इसकी क्या है, एम्प्लॉय आईडी जो कि एक प्राइमरी की है, नेम इसकी एट्रीब्यूट है, डिपार्टमेंट, पोजीशन और कांटेक्ट नंबर, ठीक है। आगे इसका विजिटर का मैंने लिया यहाँ पे एंटिटी, और विजिटर के एंटिटी में आपका यहाँ पे विजिटर आईडी जो है एज अ प्राइमरी की काम कर रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा ना इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। होस्ट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ये एज अ फॉरेन की काम कर रही है। फिर यहाँ पे नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है और पर्पज ऑफ विजिट है। ये हमारी 2 एंटिटीज होगी। और फिर हमारी ये लास्ट एंटिटी है और सेकंड लास्ट व्हीकल के नाम से, इसकी भी ये एट्रीब्यूट्स हैं। व्हीकल आईडी जो कि प्राइमरी की है, ऑनर आईडी जो एज अ फ्रेजन की काम कर रही है इसमें, और व्हीकल नंबर, फिर व्हीकल टाइप, फिर ऑनर टाइप। और फिर लास्ट में अगर आप देखें तो गेट पास की मैंने यहाँ पे एंटिटी ली। अब गेट पास की एंटिटी की भी 6 एट्रीब्यूट्स हैं। गेट पास पी के यानी कि प्राइमरी की, और व्हीकल आईडी एफ के यानी कि फॉरेजिंग की, और इसके पास टाइप है, डेट टाइम है और कॉन्टैक्ट नंबर है। ये सारा क्या है, आपकी एट्रीब्यूट्स हैं इसकी। इसमें आप ज़रा गौर करें तो आपके टीचर ने कहा था फ्रोजन की और प्राइमरी की शो करवानी है, जो कि मैंने यहाँ पे करवा दी है। ये देखें, इसकी भी प्राइमरी की या फ्रोजन की है, इसमें भी प्राइमरी की या फॉरजन की है। जिसमें बन रही थी फॉरगन की वो मैंने दिखाई, बाकी प्राइमरी की सबकी एक यूनिक आईडी होती है। और ये क्या है, ये जी डायमंड के साइन है। इसके अंदर मैंने क्या लिखे हैं, इनके रिलेशन लिखे हैं। यानी एम्प्लॉय आईडी का विजिटर के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, होस्ट का। और एम्प्लॉय का व्हीकल के साथ क्या बन रहा है रिलेशन, ऑनराइड बाय का।
और यहाँ पे इम्प्लाई और गेट पास का बन रहा है, इम्प्लाई हैज अ गेट पास, व्हीकल हैज अ गेट पास और विजिटर हैज अ गेट पास। ठीक है, ये रिलेशनशिप है। और ये यहाँ पे मैंने क्या यूज किया हुआ है ये भी जरा आप देख लें, जरा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ पे जीरो स्टैटिक है इसका मतलब होता है जीरो टू मैनी, और दूसरी तरफ देखें आप तो वन और वन। अब यहाँ पे बात ये है कि आपके एम्प्लॉय जो है ना उसके विजिटर एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि जीरो टू मैनी हो सकते हैं, और एक विजिटर के लिए एक एम्प्लॉय होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1.1 है कि एक विजिटर का एक एम्प्लॉय होगा, लेकिन एक एम्प्लॉय के एक से ज्यादा विजिटर हो सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो नीचे इसका व्हीकल का गेट पास के साथ क्या बन रहा है कि एक व्हीकल के मैन गेट पास हो सकते हैं, लेकिन एक गेट पास का एक ही व्हीकल होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 to 1 और यहाँ पे 0 to मैनी का लिया। ठीक है, जीरो गेट पास भी हो सकता है व्हीकल का और ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जब एक गेट पास होगा तो उसका मिनिमम एक व्हीकल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें तो इम्प्लाय का, और यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। जी, ये एम्प्लॉय और व्हीकल का क्या रिलेशन बन रहा है इसको जरा आपने देखना है। जी, ये देखें 1 to 1 और व्हीकल जो है 0 to मैनी, यानी कि व्हीकल के एक से ज्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय का एक व्हीकल होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने जो है ना वो मतलब इसको माइंडेड कर लेना है आप लोगों ने। डायग्राम मैंने आपको मुकम्मल दिखा दी है, इसको देख के आपने एज इट बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी खसूसियात अगर नज़र नहीं आ रही आपको, या फिर ये जो है इनका मतलब आपको लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, तो इसके लिए ये डाटा है, इसको आपने लिखना नहीं है भाई, सिर्फ डायग्राम बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल होता है अभी बताता हूँ मैं ऊपर से। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारी इम्प्लाई की एंटिटी है, तो उसकी जो मैंने खसूसियात ली हैं वो ये हैं। ठीक है, इसको आप अभी यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, इसको लिखना नहीं है, आपने सिर्फ डायग्राम सबमिट करवानी है। और ये विजिटर है, यहाँ पर विजिटर की ये मैंने लिए हैं एट्रीब्यूट्स, डायग्राम बनाने में इस्तेमाल होनी है, आपने जस्ट डायग्राम सबमिट करवानी है अपने टीचर को। ठीक है, और यहाँ पे व्हीकल है, इस तरह सो ऑन नीचे आप देख लेना। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी मदद से मैंने ये सारा मतलब बनाया है डायग्राम, जस्ट आप लोगों ने डायग्राम सबमिट करवानी है। अभी लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि इस डायग्राम को बनाना कैसे आखिर आपने। तो इसके लिए आपने लिखना है draw.io, एक टूल इस्तेमाल होता है जिसका नाम है draw.io। आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे draw.io तो इस तरह से टूल ओपन हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन होता है, यहाँ पे एंटिटी लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये एंटिटी आ जाएगी। ठीक है, अब ये एंटिटी आ गई हमारे पास। अब इसका नाम हम ले लेते हैं। अब आपको समझ भी आ जाएगी साथ में कि आखिर डाटा मैंने क्यों लिख के रखा था इसके लिए, डायग्राम बनाने के लिए, कि यहाँ से बंदा कॉपी करता जाए और वहाँ पेस्ट करके इसको इजीली डायग्राम को बना सकता है, बजाय इसके कि आप बार बार चीज़ों को लिखने बैठ जाएं। ठीक है, तो आसानी हो जाती है बंदे को। ये देखें, यहाँ पे इम्प्लाई के हमारे पास एक एंटिटी बन गई, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको जूम कर लेते हैं। जी, अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लेनी है मैंने। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स कहाँ से लेंगे, आपने यहाँ पे एंटिटी लिख के जब सर्च करना है तो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स भी मिलेंगी। ठीक है, ये देखें, अब एक ये जो सिंपल एट्रीब्यूट है जिसमें लाइन होती है ये की एट्रीब्यूट होती है, और जिसमें डॉट वाली लाइन होती है वो आपकी वीक यानी कि फ्रोजन की एट्रीब्यूट्स होती है। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्राइमरी की वाली एट्रीब्यूट, पीके वाली। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर एक, चलें इसको छोड़े, ये इसमें नहीं है ना, इम्प्लाई में जो है वो आपकी फ्रोजन की नहीं थी, यहाँ पे टोटल 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं तरीका बता रहा हूँ आपको डायग्राम बनाने का, आप बड़ी आसानी से बहुत जल्दी आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी वो भी मैं बताता हूँ आपको। इनको आपस में अटैच कर लेना है आप लोगों ने। अटैच करने के लिए थोड़ा नीचे जाएंगे ना जर्नल के अंदर, आपको यहाँ पे ये एरोज मिल जाएंगे। ठीक है, इनकी मदद से आपने इनको इस तरह से अटैच कर लेना है। जल्दी से कर लेता हूँ मैं आपको ना, एक जब ये एक रेडी हो जाएगा ना पूरी डायग्राम बन जानी है। ठीक है, कैसे बनेगी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये देखें, अब इतना तैयार हो गया है ना हमारे पास, तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ से इस तरह पकड़ के, ठीक है,
इसको हमने कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी की मदद से। अब जब कॉपी करेंगे ना, फिर इसको आपने पेस्ट कर लेना नीचे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट हेयर का ऑप्शन है, ये देखें हमारे पास दो बन चुके हैं। इसी तरह आपने दूसरी तरफ एक बनाना है और देन उसको क्या कर लेना है आप लोगों ने, पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सॉरी, इसको आपने उस तरफ बनाना है तो उस तरफ पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अगर आप इसको इस तरफ पकड़ के ले जाएंगे तब ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको लहदा बनाना होगा। अब यहाँ पे बाकी एट्रीब्यूट्स कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इतना तो हो गया ना कि आपने इसको बनाना कैसे है। अब यहाँ पे आप आ जाएं, ये एट्रीब्यूट्स होती हैं, मैंने लिख के रखी हुई हैं, आप लोगों को लिखना पड़ेंगी क्योंकि आपके पास ये लिखी हुई नहीं होंगी, ठीक है। देख के आप लोगों ने लिख लेनी है। तो इसी तरह आपने सारी यहाँ पेस्ट करके डायग्राम बनानी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसको स्टार्ट कैसे करना है और कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। डायग्राम ये है, जस्ट डायग्राम सबमिट करवानी है, ये लास्ट में जो है, ठीक है, ये वाली। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।